पहले बात करते हैं हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में कि काइनेटिक एनर्जी होती क्या है। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम के भी लिखते हैं। आपको पता है कि एनर्जी क्या होती है? एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। और एनर्जी की बच्चों यूनिट क्या होती है? एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल होती है। ठीक है, तो जितनी भी एनर्जी होगी, चाहे हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें, चाहे हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, उन सब की यूनिट क्या होगी बच्चों? जूल होगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। सपोज करो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मास ऑफ ब्लॉक है, मास ऑफ ब्लॉक है, ठीक है, जिसका वेट है मान लो 20 kg। अगर मुझको इसको यहां से कहीं दूर उठा के रखना है, ठीक है, तो मुझे क्या देना पड़ेगा? इस पे फोर्स देना पड़ेगा। जब हम इस ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स देंगे तो जाहिर सी बात है ये कि ब्लॉक क्या करेगा? मूव करेगा, मतलब मोशन में आएगा। ठीक, अब जब ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा तो जाहिर सी बात है इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी भाई, कुछ ना कुछ ये क्या गेन करेगा? स्पीड गेन करेगा। तो जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, मोशन में आता है, तो मोशन के टाइम पे जो एनर्जी डेवलप होती है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ गया? मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हो, क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो उसका मास होगा, अब मास जितना ज्यादा होगा हमको उतना ही ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा। आई बात समझ में? बेटा जितना हैवी ऑब्जेक्ट होगा हमको उसको डिस्प्लेस करने के लिए उतना ही ज्यादा क्या देना पड़ेगा? फोर्स देना पड़ेगा। भाई लाइट वेट का ऑब्जेक्ट है तो उसको हमको हल्का फोर्स देना पड़ेगा, कोई हैवी ऑब्जेक्ट है उसको हमको ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा। आई बात समझ में?